बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए 5 बैंगन तकरीबन 1 किलो के थे। मैंने इन्हें धो के और बीच में से चीरा लगा के चेक कर लिया और फिर इन्हें मैंने उबलने रख दिया था। और जब ये उबल गए अच्छी तरह पानी में, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, दरमियाना से डालना, स्टीम से ही उबल जाते हैं। उबल के इनका छिलका उतार लिया और एक तरफ कर लिया। अब मैंने भुर्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो तेल डाला है ना, ये डाला है नेचर्स फ्रेश ऑयल का तेल, सरसों का, और ये डायरेक्ट डल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं होती इसको ताने की। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक नेचुरल तेल है, कोल्ड प्रेस है, तो इसका मसला नहीं होता। बस अब इसमें ये जो आधी प्याज रखी है ना, ये मैंने इसको काट के डालनी है, फ्राई करना है। और 1.5 टमाटर है, आधी प्याज और आधा टमाटर यानी ऊपर से डलेगा। अब ये देखें उबले हुए बैंगन, इनका छिलका उतार लिया। अब प्याज को मैंने ना चॉप किया है, मतलब स्लाइस नहीं किया, ताकि ये घुल मिल जाए। इसको इस तरह मैंने काटा है, जैसे आमलेट की फॉर्म में काटते हैं, ऐसे काट लिया। काट के फिर इसको मैंने बघारना इतनी देर तक कि इसका रंग थोड़ा सा बदल जाए, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। फिर इसमें डलेगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में डाला है, और साथ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और साथ डाला है टमाटर। टमाटर जो बचे थे काट लिए थे। अब इसको हमने इसमें मसाला डाल के, नमक मिर्च, मसाला भी कुछ नहीं होता, नमक मिर्च डाला है। अच्छा, इसमें जो मेरे पास ना कुटी हुई मिर्चें कम थी, तो मैंने थोड़ी सी डाली है, जो टमाटर पे नज़र आ रही होंगी। फिर मैंने पिसी हुई डाली, वरना इसमें कुटी हुई डलती हैं और ज़्यादा नहीं डलती। आधी क्योंकि कुटी हुई डली थी, इसलिए आधा चम्मच मिर्चें डाली। अब ये एक प्याज, जो आधी प्याज थी, ये काट ली, और इस तरह टमाटर भी बारीक काट लेना है, साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया अगर हो तो, या पुदीना, जो भी पसंद हो। और ये दही थोड़ी थी, तो इसमें मैंने डाला दूध। इसमें तकरीबन आधा कप दही जाएगी, 1 किलो में आधा कप या 1 कप दही बहुत होती है। अब ये मैंने मसाला जो था ना, ये गल गया, भुन गया, तो मैंने साथ ही ये बैंगन डाल देने। बैंगन ज़रा बड़े बड़े हैं ना, तो ये इतनी देर तक मैंने इनको पकाना है कि ये घुल मिल जाएं, अच्छी तरह ये घुल मिल जाएं। और साथ ही मैंने दही और दूध साथ ही डाल दिया था। खाली दही से ज़्यादा अच्छा बनता है, तो खाली दूध डाल दें, जो चीज़ अवेलेबल हो वो डाल दें। फिर इसको भून के इसको इतना किया कि इसमें थोड़ा ऑयल निकल आया, तो ये जो मैंने हरी मिर्चें, प्याज और डाला था, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, ये मिक्स किया और इसका ढक्कन लगा दिया। इसको गलाना नहीं है, इसमें इतनी स्टीम होती है ना कि खुद ही नरम पड़ जाएंगे। इसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा देना, और ढक्कन लगा के इसको बस थोड़ी देर रखना है। इसका घी थोड़ा सा जो और ऊपर आ जाएगा, और ये तैयार हो जाएगा। मज़ेदार किस्म का ना भुर्ता तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा डिलीशियस किस्म का। चावल से खाएं या रोटी से खाएं।